वेलकम टू माय चैनल। आज से हम बी फार्मेसी सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। उसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की मीनिंग को समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना है, बायो टेक्नोस लोगस, जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, टेक्नोस का मतलब होता है टेक्निक, लोगस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग थिंग्स यूज करी जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स, और उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब हम इसके एम को देख लेते हैं कि इसका एम क्या है। जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो हमारे इनहेरिटेंस और जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस को समझने के लिए यूज करी जाती है। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव, तो इसमें इनहेरिटेंस और जीन एक्सप्रेशन है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से चाइल्ड को। जीन एक्सप्रेशन में डीएनए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऐसे सब्सटेंस में जो कि वर्किंग करता हो, जैसे कि प्रोटीन। तो सेकंड एम देख लेते हैं इसका। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बहुत सी डिसीज़ को समझ सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको देखा जाता है। इसका एक और एम है टू जनरेट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो टाइम मशीन में बैठ जाइए मेरे साथ और चलते हैं हिस्ट्री में। ध्यान रखिए पेट्रोल बहुत महंगा है, थोड़े टाइट टाइट होके बैठ जाना जिससे कि बहुत सारे बंदे एक ही बार में जा सकें। बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले कार्ल एरेकी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप करा था। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 फेजेस आती हैं। फर्स्ट आती है एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड आती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट फेज हम पढ़ेंगे एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। सन 1800 से पहले ही फर्स्ट फेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ गई थी। तो उस टाइम जो भी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हुआ था वो हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हुआ था। जैसे कि हमारे शेल्टर्स यानी हमारा आश्रय, यानी हमें रहना कहाँ है, हमारे फूड, हमारी हेल्थ एटसेट्रा। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना। अब इसी में ही इंक्लूड करा गया था डोमेस्टिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी कि कल्टीवेशन करना फूड प्रोडक्ट का, जिसे हम नॉर्मली एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसमें यह भी इंक्लूड करा जाता है कि हमें पानी और लाइट की कितनी आवश्यकता है हमें किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए। और फर्स्ट फेज में ही हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को भी देखा जाता है, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल का यूज़ ब्रीडिंग कराने में। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जो फर्मेंटेड करके बनाए जाते हैं प्लांट को। जो सेकंड फेज़ है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की वो है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये फेज़ हमारी 1800 से लेकर लगभग मिडल ऑफ 20वीं सेंचुरी रही थी। तो जब ये फेज़ चल रही थी उसके दौरान बहुत से साइंटिस्ट ने खोज करी और उसमें बहुत सारे एविडेंस उनको हाथ लगे, जैसे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन वॉन्डर, उन्होंने देखा था पीसम सटाइबम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं। और इसी के अंदर आता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब है चेंज इन स्पीसीज, यानी कि पहले स्पीसीज कैसी थी और अब कैसी हो गई है। फॉर एग्जांपल इंसान का जन्म, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। और एक एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बर्ड का एग्जांपल है जो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो ये हमारा सारा स्टडी करा जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी वो हमारे साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन,
उनके द्वारा दी गई थी। जब सेकंड फेज थी उसी के दौरान हमारे रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। क्रोमोसोम को फर्स्ट डिस्कवर्ड वाल्टर फ्लेमिंग ने करा था। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो पहली वैक्सीन बनी थी एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, और रेबीज के अगेंस्ट लुइस पास्चर ने बनाई थी। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया था, और उसकी डिस्कवरी हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। जो थर्ड फेज है बायोटेक्नोलॉजी की वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसकी जो डेट है 1939 से 1945, उस टाइम बहुत सी डिस्कवरी हुई थी। और जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ तो उस टाइम बहुत सी डिस्कवरी को रिपोर्ट करा गया। जो फर्स्ट टाइम सेल कल्चर टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी वो पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ करी गई थी। वो किसके द्वारा करी गई थी? डॉक्टर जोनस साल्क के द्वारा 1955 में। जो पहला डीएनए बनाया गया था टेस्ट ट्यूब में वो आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा बनाया गया था। और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमारा प्रोड्यूस करा गया था पॉल वर्ग के द्वारा। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक नया टॉक्सिन डिस्कवर करा गया जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे हम नॉर्मली ई कोलाई भी कहते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हमारी अभी भी चल रही है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये करा गया था कि एक मैरीन स्नेल लिया गया था, उसकी मेमोरी को एक स्नेल से दूसरी स्नेल में ट्रांसफ़र करा गया था, जिससे कि एक आर्टिफिशियल मेमोरी बनाई गई थी। और ये कब हुआ? जब हमने एक स्नेल के आरएनए को दूसरे स्नेल के आरएनए में ट्रांसफ़र करा। ये था बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जो कि इस वीडियो में कवर हो गया है। थैंक यू।